हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं तो मैं पहले इसमें लिख लेता हूं ताकि आपका टाइम बचे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सभी देखें बेटा। पहले उससे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और रिलेशन है। फर्स्ट इसमें क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका दूसरा नाम, दो नामों के तीसरा नाम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसका सिंबल है H, कैपिटल H, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो क्या है बेटा, इट इज द फील्ड इन विच ए मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन। ये वो फील्ड है जिसके अंदर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन, निकल, कोई भी एनिमल, कोई भी सब्सटेंस है, उसको रखा जाता है मैग्नेटाइजेशन के लिए। मैग्नेटाइजेशन का मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए। ठीक है ना, तो उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे है उस फील्ड के अंदर रखा जाता है ताकि वो मैग्नेटाइज हो सके। तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कह सकते हैं ये उस जगह की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, जहां वो मटेरियल को रखा जाएगा। किसके इक्वल होता है ये, दिस इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी था ना, बी जो था, एंड दिस इज म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट का मतलब क्या होता है, इन फ्री स्पेस। म्यू होता तो क्या होता है, मीडियम। ठीक है ना, तो ये रेशियो है मैग्नेटिक फील्ड का और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। यूनिट इसके क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और उसकी चेंज कर सकते हो, टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ऊपर तो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वहां पे, वहां जो फील्ड वहां पे है उसकी इंटेंसिटी के बारे में है, उसके बारे में बताया गया ये तो। और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसका सिंबल है आई वेक्टर। ये वेक्टर है तो आई इसका सिंबल है कैपिटल आई। तो व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर रख देते हैं किसी भी एक फील्ड में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मींस जिसके अंदर वो मैग्नेटाइज होगा, देन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा बेटा, वो जो मटेरियल रखोगे किसी भी फील्ड में वो मैग्नेटाइज होगा। कितना मैग्नेटाइज होगा उसका मैग्नेटाइजेशन चेक करना है, कितना वो मैग्नेटाइज हुआ उसको चेक करना है, कितना मैग्नेटाइज हुआ है वो। तो कैसे चेक होता है कि उसका रेशियो निकालते हैं, किसका बेटा, कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, उसके अंदर क्या होंगे, दो पोल इंड्यूस होते हैं, उस कितना डाइपोल मोमेंट बना। डाइपोल मोमेंट क्या था बेटा, दोनों पोल का प्रोडक्ट, यानी एक पोल और प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द सेपरेशन। तो जितना ज्यादा सेपरेशन बढ़ेगा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा वहां पे। या पोल स्ट्रेंथ अगर बढ़ गई किसी भी पोल की, m×12 था ना, या तो 12 बढ़ जाए, 12 नहीं बढ़े तो वहां पे उसकी पोल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो क्या होगा, उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। अगर कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसका इन दोनों में डिफरेंस समझो आप। ये जो हमारे पास इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी किसकी, ये भी इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी किसकी है, उस मैग्नेटिक मटेरियल की, कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, ये कितना मैग्नेटाइज होगा। और ये क्या है, इंटेंसिटी उस फील्ड की, कि कोई भी एक फील्ड कितना मैग्नेटाइज करेगा, किसको, किसी भी मटेरियल को, है ना। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी एक तो चीज क्या है कि मैं कितना खा सकता हूं, और एक क्या है कि मैं कितना, कोई मुझे कितना खिला सकता है ना। मैं कितना खा सकता हूं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरी एबिलिटी पे, कि मैं कितना खा सकता हूं। क्लियर, और मैं कितना, मुझे कोई कितना खिला सकता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अगले के ऊपर। अगला जो फोर्स लगाएगा, अगला डंडा लेकर खड़ा रहेगा कि भाई अब तेरे को इतना खाना पड़ेगा, तेरी भूख से 2 रोटी के वो 5 खिलाएगा, तो लट लेके खड़ा है तो खानी पड़ेगी आपको। तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो प्रॉपर्टी होगी कि मेरे सामने, मेरे ऊपर फोर्स कितना लगा है। तो दिस इज द फोर्स, यानी ये वो है जो डंडा लेके खड़ा है, जो फोर्स लगा रहा है कि किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करेगा। अब अगर मेरे से कमजोर हुआ तो मैं उसकी मर्जी से कम भी खा सकता हूँ, जो जरूर उतना खाऊंगा मैं। तो डिपेंड किस पे करेगा, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और वो कितना
अपनी मर्जी से खा सकता है, मींस वो कितना खुद अपना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो ये है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसकी इंटेंसिटी है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, तो कितना मैग्नेटाइज होगा नोट करना है, कैसे हुआ, कितना हुआ, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट बना है। और डायपोल मोमेंट दो था, एक तो पोल इनटू स्ट्रेंथ या करंट के कारण बन सकता है, तो करंट इनटू एरिया, डायपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया भी होता है, तो करंट इनटू एरिया बाय वॉल्यूम ऐसे में हम निकाल सकते हो। करंट की एंपियर हो जाएगी, एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, तो क्या बढ़ेंगे एंपियर पर मीटर। ठीक है ना, तो दो प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लें दोनों को कि क्या है। ये दोनों फॉर्मूले भी अच्छे से आ गए हैं, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, बाद में ऐसे कुछ रिलेशंस भी बनेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको नोट करें अच्छे से एक बार। हो गया नोट बेटा? आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट दो विधि नंबर 3, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई, ये चाई होता था आपने इलेक्ट्रिक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको चाई बोलते हैं, CHI। ये चाई M है, मींस ये मैग्नेटिक के अंदर था, मैग्नेटिक के अंदर है, एक चाई E था जो इलेक्ट्रिक के अंदर था। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज चाई M इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना वहां पे। और ये क्या था, ये अलग किसकी प्रॉपर्टी थी, मेटेरियल की, और ये किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो I और H दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा बेटा, चाई ऑफ M। ठीक है, इसके कोई यूनिट, देखो दोनों यूनिट सेम थी, एंपियर पर मीटर, एंपियर पर मीटर, कैंसिल। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा चाई M का। ठीक है, तो अब बात ये है कि चाई M क्यों पढ़ते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका मतलब है कि किसी मटेरियल का चाई M कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, वो देखिए बेटा। कहते फिजिकली इट इज रिप्रेजेंट द इजी विद व्हिच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब ये बताता है चाई कि कितना आसानी से कोई भी एक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, कितना आसानी से कोई भी एक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, वो बताता है चाई M। ठीक है, यानी ये क्या बता रहा है, ए मटेरियल विद मोर चाई M, जिसकी वैल्यू, जिसकी चाई M की वैल्यू, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, कैन बी चेंज इनटू द मैग्नेट इजीली। इसका मतलब वो मटेरियल आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर। ठीक है, पहले मैग्नेट नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, तो जिसका ज्यादा चाई M होगा, जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली, जल्दी नहीं, मतलब ये नहीं कहा मैंने कि कितना क्या क्या हमने कोई कंडीशन लगाई क्या नहीं, इसमें कहता है जिसका चाई M ज्यादा होगा, मींस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये खुद उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आयरन की प्रॉपर्टी अलग होती है, कॉपर की प्रॉपर्टी अलग होती है। आयरन जल्दी मैग्नेटाइज होगा, कॉपर जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं होता है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जिसका ज्यादा चाई M होगा, अब उस पे कितना फोर्स लगा रहे उस पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो हर एक मटेरियल की चाई M ससेप्टिबिलिटी कम और ज्यादा उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कैन बी चेंज इनटू द मैग्नेट इजीली, इसलिए जिसका ज्यादा चाई M होगा वो मटेरियल आसानी से क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नंबर 4, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, वहां परमिटिविटी है, यहाँ बोलते हैं परमेबिलिटी। मीनिंग दोनों का एक ही है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं किसी मटेरियल में से, तो परमेबिलिटी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो यहाँ पे क्या बेटा, किसका रेशियो है, म्यू कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल डिवाइड बाय H, कितना फोर्स लगाने से या कितना फील्ड प्रोड्यूस करने से उस मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों का वैसे याद रखो, रेशियो क्या होता है कि ये अप्लाई होता है, इसके अप्लाई होने से ये उसके अंदर आता है। याद रखना, रेशियो जिसका भी होता है वो हमेशा यही चीज समझाते हैं। ठीक है ना, तो नीचे जो लिखा होता है वो तो अप्लाई होता है उसके ऊपर, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो कि क्या किसका सिंबल होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का सिंबल होता है। तो कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स या कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां लगाया गया, अप्लाई किया गया,
और उसके अप्लाई करने से उस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आया। ऐसा नहीं है कि जितना लगा रहे हो उसका सारा का सब उसके अंदर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो कितना आप उसमें फील्ड आसपास उसको दे रहे हो और वो कितना मैग्नेटाइज होता है, वो उसकी क्या होती है, परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो कम फोर्स लगाने से अगर ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, इसका हम हो जाता है। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है। एस की हमने निकाली थी एम्पीयर पर मीटर, तो उसको पहले जाएंगे मीटर को, तो टेस्ला मीटर डिवाइड बाय एम्पीयर। ठीक है, तो जिस तरह से ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या था कि जिसका चाहिए हम ज्यादा वो इजीली मैग्नेट बन सकता है। ऐसे इसका भी सिग्निफिकेंस है। ये क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई म्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, क्या मेजर करता है म्यू, तो वो देखें। कहता है इट मेजर द डिग्री टू व्हिच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मींस ये क्या मेजर करता है, द डिग्री टू व्हिच, कितनी मात्रा में ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। कि एक मटेरियल रख दिया हमने, ये मटेरियल रख दिया, इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, कितनी मात्रा में पास होती है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होंगी वो इतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, वही बात दोबारा से, कॉपर और आयरन, कॉपर रख देंगे एक तो यहाँ पे, एक कॉपर रख दिया, एक आयरन रख दिया, तो कॉपर और आयरन में से किस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होती है, ये आपको जवाब पता होगा। एमसीसी के अंदर भी पढ़ा था हमने, मोइन कोर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कोर रखी थी हमने, वो किसकी थी, आयरन की कोर। क्यों रखी थी, क्योंकि उस आयरन में से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। तो कॉपर और आयरन, तो इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसमें से पास होती है तो ये इजीली मैग्नेट, स्ट्रांगली मैग्नेट बन जाता है। समझ गए, ये स्ट्रांगली बढ़ेगा और ये वीकली बढ़ेगा। जिसमें से कम पास होंगी वो वीकली मैग्नेटाइज होगा, जिसमें ज्यादा पास होंगी वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। इसका आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से कि म्यू का मतलब क्या है। म्यू का मतलब है कितनी मात्रा में किसी मेटेरियल में से कितनी लाइनें पास हो रही है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा लाइनें पास होंगी उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर, तो जितनी ज्यादा लाइनें पास होती है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी। उल्टा बोल सकते हैं कि जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल में से ज्यादा लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो ये मतलब है इन दोनों का। अच्छे से नोट कर इसको भी। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जल्दी से। और लास्ट देखिए बेटा छोटा सा एक बस गया, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव, तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू है जो किसका रेशियो होगा, परमेबिलिटी इन द मीडियम, ठीक है ना, टू द परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस। कि अगर फ्री स्पेस में तो कितनी लाइनें पास होंगी, किसी मीडियम में रख दिया तो उस मीडियम में से कितनी लाइनें पास होती हैं, लाइन मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द मीडियम टू द फ्री स्पेस क्या कहलाता है, म्यू आर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या था, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसका नाम क्या था, के, मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे ही यहां भी क्या है, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास टर्म्स है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब इन टर्म्स में बीच में हम क्या निकालेंगे, अब रिलेशन। तो देखो अगली रिलेशन, जिस तरह से इसके अंदर रिलेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आपको याद होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच में k इक्वल टू 1 प्लस chi। ऐसे ही रिलेशन यहां भी है, सेम वो कि वो वैसे के वैसे रिलेशन बिटवीन किसके बेटा, परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, SUS। तो आप इन टर्म्स को अपने सामने रखना, फिर इसके बाद इसके रिलेशन निकालना स्टार्ट करना, क्योंकि जब तक ये रिलेशंस याद नहीं होंगी क्या क्या मैंने जो पढ़ी है वो अब ये रिलेशन नहीं निकलेगा के लिए। ठीक है ना, हमें ये प्रूफ करना है इसके अंदर कि चाहे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस chi m, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या था, k इज इक्वल टू 1 प्लस chi e, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।
अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे देखो, कहें कि व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल is placed in magnetic field, क्या मतलब है वहां मैग्नेटिक फील्ड को बी नोट, ठीक है ना, किसके लिए रखने उसको हम, फॉर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन करने के लिए उसको रख दिया, तो देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल कितना होगा, इनसाइड मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल को हमने क्या लिखा था, Bm लिखा था, देखना मैंने जो करवाया है इसमें, ठीक है, तो Bm किसके इक्वल होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वहां पे जो अप्लाई कर रखी है उसके कारण, और प्लस वहां इंड्यूस्ड फील्ड जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई लिखा था ना, तो Bi इंड्यूस्ड फील्ड, ये तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस वो जो इंड्यूस होगा वो उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल के इक्वल होगा, वेयर Bi लिख देता हूं मैं यहाँ पे, Bi इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड होगा उसके अंदर था नहीं, वो क्रिएट होगा, बढ़ेगा, उसके अंदर आएगा अप्लाइड होने के कारण, ठीक है, तो उसके सभी की वैल्यू हमने तो हम पढ़ी है, Bm तो क्या था, म्यू h, याद होगा आपको, Bm तो क्या था, म्यू इंटू h, h का था ना, या म्यू का जो वापस से निकाला था हमने, तो ये लिखा था हमने, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, था ना ये, म्यू इज इक्वल टू Bm बाई h था, याद करो ध्यान से, ठीक है, तो Bm क्या बन जाएगा, म्यू इंटू h, B नोट क्या था, पहला ही पहला, उसके अंदर B नोट, दिस इज इक्वल टू म्यू नोट h, जिससे हमने h की टर्म निकाली थी, h की डेफिनेशन थी, है ना, तो h क्या था, B नोट बाय म्यू नोट, है ना, h इक्वल टू क्या था, B नोट बाय म्यू नोट, तो ये आ जाएगा यहां से B नोट क्या बन जाएगा, म्यू नोट h, और प्लस इंटेंसिटी के कारण ऐसे ही जहां h हो गया, ये तो अप्लाइड फील्ड के कारण है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण है, अगर इंटेंसिटी होती तो ये इंटेंसिटी बन जाएगा, और I इज इक्वल टू B नोट बाई म्यू नोट भी होता है, ठीक है, ये ड्यू टू इंटेंसिटी एंड दिस इज ड्यू टू, यानी ये खुद की प्रॉपर्टी थी उस मटेरियल की, और ये वहां जो फील्ड थी उसकी प्रॉपर्टी की, तो इन तीनों से यूज करके आप रख दो, तो यहाँ B नोट एक्सटर्नल बड़ा था, जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण था, तो म्यू नोट h, और ये जो फील्ड है उस प्रॉपर्टी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी के कारण था, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नोट I, दिस इज म्यू नोट I, ये म्यू नोट I एम्पियर सेकंड लॉ का जो फार्मूला है वो नहीं है, उसमें म्यू नोट I, वहां I करंट था, ये करंट नहीं है, दिस इज इंटेंसिटी, ठीक है, तो अब क्या करो, इस पूरी टर्म को म्यू h से डिवाइड कर देते हैं, कई टाइप से आप कर सकते हो इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू h, इसको म्यू h से डिवाइड कर दें, म्यू h से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसका अगर हम म्यू h से डिवाइड करें, इसको भी म्यू h से डिवाइड करें, तो क्या होगा, h से h कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा देखो, म्यू नोट बाय म्यू, म्यू बाय म्यू नोट तो म्यू आर होता था, ये 1 बाय म्यू आर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय म्यू आर, ठीक है, प्लस म्यू नोट बाय म्यू क्या बनेगा, 1 बाय म्यू आर, और I बाय h क्या बनेगा, चाई, चाई ऑफ m, ठीक है ना, बिकॉज या साइड ही देता हूं मैं, बिकॉज क्या, म्यू बाय म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू आर, एंड I बाय h इक्वल टू चाई, चाई ऑफ m, सभी यूज होंगे इसमें सभी इक्वेशंस। अब यहां से नीचे 1 बाय म्यू आर कॉमन ले लें, नीचे इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू आर, यहाँ क्या बचेगा 1 एंड प्लस, सही है, ये तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना, ये तो प्रूफ करना था, नंबर इक्वेशन सही, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैं कर रहा हूं, ये वाला सारा 5.10 आपका एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल 5.1010,
उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा। सोल्ड एग्जांपल है, करके जरूर देखना इस क्वेश्चन के करते ही, ठीक है ना। इसी के बाद वही क्वेश्चन करना है पहले, बहुत आसान है, अभी याद हो जाएगा, अभी कर पाओगे बाद में नहीं कर पाओगे। उसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये h हमारे पास है, तो वहां जो h आप निकालेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूं पर, तो ये h, ये पहले सारा नोट करना। उस न्यूमेरिकल में h एक बार यूज होगा, h इक्वल टू ni, तो वहां जो n है ना, h का फॉर्मूला एक और होता है n इंटू i, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और i का मतलब वहां पे होगा करंट, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड i इज द करंट। उस एनसीईआरटी का 5.10 का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उसने ये पूछा मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना होगा, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स को और करंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और सेकंड जो पार्ट उसके अंदर, जो थर्ड जो पार्ट उसके अंदर, वो कैसे निकलेगा, वो इसी क्वेश्चन से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, इसको अच्छे से समझ ले, एक दो बार नहीं है तो दो तीन बार इसको देखें समझें, और फिर भी नहीं है तो मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। नोट करो बेटा इसको जल्दी से आप। ओके बेटा, नोट स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से इसका एक बार। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा द क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनको कितने टाइप में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनको देखें। नंबर 1 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर वीकली, जिसको फीबली भी कह सकते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम क्या करें, एक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दें, अप्लाइड कर देते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नोट है, ठीक है। लाइनें सारी ऐसे पास हो रही थी पहले, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है बेटा, दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहते हैं अगर मान लो इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस रख दो, तो ये जो सब्सटेंस है ना, ये सब्सटेंस, ये दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो रख देते हो तो वीकली मैग्नेटाइज, ये वीकली मैग्नेटाइज होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिटली मैग्नेटाइज होगा। एम का मतलब मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन। आप इसको आई भी लिख सकते हो, आई मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आइदर इसको एम कह सकते हो या इसको आई कह सकते हो, जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो आई, वो एम को लिखा है मैंने यहाँ पे, आई को लिखा है यहाँ पे। सो इसलिए क्या है, सो दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अपोजिटली मैग्नेटाइज होने के कारण ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस तरह से थी, अगर यहाँ पे कोई मटेरियल में रख दो, ये रख दो, तो इस मटेरियल जो के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी वो अपोजिटली होंगी। इसलिए लाइनें स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय ये लाइन से रिपेल हो जाएगी, रिपेल ऐसे, स्ट्रेट थी ऐसे होगी, इसलिए डायग्राम ये ऐसा बना है, ठीक है ना। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो मटेरियल है दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसकी क्या क्या हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनमें से ये मटेरियल किस का हो, बिस्मिथ, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, जो भी Pb, H2O, Hg, H2, हीलियम, नियोन, गोल्ड, जिंक, ठीक है, जो भी मतलब आपको देखा एग्जांपल दे रखा है, सोडियम, डायमंड एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है कि कोई भी एक मटेरियल है, कोई कॉपर हमने रख दिया या लेड हमने रख दिया, कि इनमें से कोई भी एक ही बताओ ये कौन सा सब्सटेंस है, डाया या पैरा है, ठीक है। और अगर इसको फील्ड में रख दें तो उसका बिहेव कैसा होगा, अगर हमें ये नहीं पता कि डाया है पैरा है तो हम ये डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से पेपर में 3 मटेरियल हमेशा देगा, एक मटेरियल डाया, एक पैरा और एक फेरो होगा, तो उनमें से हमें छांट के उसका बिहेव बताना होगा, तो बताएंगे तभी ना, तब हमें ये सभी एग्जांपल्स पता हो। तो आपको सभी एग्जांपल्स भी याद रखने, दिमाग में बैठाने, ये डाया है सारे के सारे, ठीक है। नंबर 2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे,
दो सब्सटेंस विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ये भी वीकली मैग्नेटाइज्ड है, वो भी वीकली मैग्नेटाइज्ड है, बट डिफरेंस क्या है, वीकली मैग्नेटाइज्ड किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटाइज होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगी। सो वो रिपेल करने के बजाय क्या करेगा, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, टिन, ठीक है, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लगभग इनके आगे आईयूएम लगा मिलेगा आपको, एक को छोड़ के गैडोलिनियम फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है, बाकी लगभग सब आपके जो भी है ये सब आपके एग्जांपल है, इनको अच्छे से याद करें। तो ये मटेरियल अगर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो भी हमारे पास अगर हम रखें, यहाँ रखें और फील्ड अप्लाइड करें तो कैसा बिहेव होगा मैं बताता हूं, अभी आप उसको नोट करें पहले अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, हो गया, ठीक है, देखो कैसा बिहेव होगा इसका वो देखें। ये बन जाएगा इसका कैसे कि ये एक मटेरियल है, ठीक है बेटा, कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो जब फील्ड अप्लाइड करते हो तो वो फील्ड लाइंस इसके अट्रैक्ट होंगी ऐसे, तो दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो इधर है, और हवाई जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है एम या आई वो भी इधर ही होगा, ठीक है सर। एक मिनट बेटा, सभी लाइनें अगर इसमें से पास होगी तो ये फेरो बन जाएगा, एक मिनट सॉरी, अट्रैक्ट कौन दिखाना बस ओनली, तो ये ओनली क्या दिखाना आपको, इसके साथ अट्रैक्शन, बस ऐसे, क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज है, ये भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं है, ये है ना, अगर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा तो लाइन इसमें से पास होंगी, तो ये लाइनें अट्रैक्टिव इस मेटेरियल की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, डिप्रेस्ड होगी, अंदर की तरफ प्रेस हो गई है, ठीक है, तो ये कौन सा सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्लियर। एंड नंबर थर्ड, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंस, मिटा दो भैया, ठीक है, चलो देखो नंबर 3, ये ऊपर वाला बना लेना एक बार, नंबर 3, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस which are strongly magnetized, वो weakly था, strongly magnetized है in the direction of applied magnetic field, applied magnetic field, इसका मतलब क्या होगा, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल फील्ड, टुवर्ड्स एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल, स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम एंड सम अलॉयज, कुछ अलॉयज भी हैं। तो ये मटेरियल है, अब ये कैसे क्या होगा इसका बिहेव, अभी जस्ट बनाए थे मैंने, तो ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कई बार बच्चे गलत बना देते हैं, इसमें नॉर्थ साउथ ऐसे क्या है, मैग्नेट है, दिस इज नॉट मैग्नेट,
ये मैग्नेट नहीं है, दिस इज ए मटेरियल। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, स्फेयर से भी हो सकता है, इसकी कोई भी एनिमल किसी भी शेप का हो सकता है ये। तो कहीं इसमें पोल बना देते हैं, पोल मत बना देना, दिस इज नॉट ए मैग्नेट, इसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है, दिस आर द सब्सटेंस, स्टील है एक तरह से ये, इसको मैग्नेटाइज करना है हमें फील्ड में रख के। तो ये हमने फील्ड अप्लाइड कर दी इधर, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज भी इधर ही होगा और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में देखो सेपरेशन जितना कम होता है उतना कम क्या है, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। तो इस मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है कंपेयर टू डाया, कंपेयर टू पैरा, ठीक है। तो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा। तो तीन तरह के सब्सटेंस आज हमने पढ़े। कल जो उसका लेक्चर होगा, इस लेक्चर में आपको इन सभी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज मिलेंगी अलग अलग, वो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उन प्रॉपर्टीज में से ये जो मैंने पढ़ाई है इसी से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से एनुअल एग्जाम में हर बार 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आज का जो पढ़ा है इनको अच्छे से पढ़ना पहले, फिर उसके बाद में अगले लेक्चर की हम तैयारी करेंगे, ठीक है। बाय बेटा, थैंक यू। इसको नोट करें अच्छे से।